अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए कवल बैठिए। मामा ने कहा बैठना है बीच में। हाँ, हमने प्रैक्टिस करवा दी थी इनको पहले से ही कि देखिए ऐसे बैठिएगा। भाई मुबारक हो, स्कूल खुल गए हैं। जी बिल्कुल। और सारी तैयारी शुरू हो चुकी है, ये सारा कुछ। कवल मुझे बताइए सबसे पहले तो कैसे मैनेज करती हैं? तीनों माशाल्लाह से छोटी छोटी बच्चियां हैं जी। इनमें से सबसे समझदार कौन है? सबसे समझदार जो है मिरहा है। मिरहा है, ये सबसे बड़ी है? जी सबसे बड़ी है। और फिर कितना एज डिफरेंस है? ये मिरहा है, ये जुनीशा है, ये आइलीन है। ये आइलीन है। आइलीन तो सबसे ज्यादा तंग करती है, मैं जानती हूँ। जी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शार्प भी है ये। आइलीन आप मम्मा को क्यों तंग करती हैं, इसमें बताएं, क्या तंग करती हैं? मैं अच्छा नहीं पढ़ती। ओए और अच्छा नहीं पढ़ती हैं। सबसे अच्छा कौन पढ़ता है? मेरा दिनीशा है। मिरहा जुनीशा। मेरा जुनीशा। अच्छा, ये दोनों अच्छा पढ़ती हैं। कोई बात नहीं, आपकी भी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। कवल मुझे बताइए, जब स्कूल खुल रहे होते हैं तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? और ये तीनों माशाल्लाह से जा रहे हैं स्कूल? जी तीनों जाते हैं। ये मॉन्टेसरी में है, ठीक है। ये 2 क्लास में है और ये 1 क्लास में है। इनका अभी एडमिशन हुआ है तो ये अब जाएंगी, तो इनका तो बहुत बड़ा गैप है। माय गॉड। तो मुझे नहीं पता ये क्या रिएक्ट करेंगी वहाँ जाके, क्योंकि काफी ज्यादा पढ़ाई से दूर हो गई हैं अभी ये, क्योंकि 3 महीने का गैप आ जाता है ना मॉन्टेसरी के बाद, इस वजह से। खाने की जब हम बात करते हैं, लंच बॉक्स की हम बात करते हैं, तो फिर किस तरीके से प्रिपरेशन होती है? आप बच्चों से पूछती हैं या कुछ नया देती हैं? बच्चों से मैं पूछती हूँ तो ज़्यादातर जंक फूड ही आता है फिर सामने, लेकिन मैं अब नहीं पूछती इसलिए क्योंकि मुझे हेल्दी फूड देना होता है ज़्यादा। और फिर ये लोग आफ्टरनून स्कूल में, दोनों आफ्टरनून शिफ्ट में, तो मुझे मील ऐसा बना के देना होता है कि ये प्रॉपर लंच भी हो, ब्रेकफास्ट भी हो, और फिर जब ये वापस आ रही हों तो ये उस वक्त भी कुछ खा सके। अच्छा। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि कोई राइस का आइटम हो या कोई रोटी का, तो वो रोल हो उसमें बने हुए पूरे प्रॉपर, जिसमें आप चिकन भी ऐड है, तो कबाब बना लिए, कभी सीख कबाब या लंच जैसे इस तरीके के। और साथ में कुछ ड्राई आइटम भी दे देती हूँ, फ्रूट्स देती हूँ साथ में। और ये ले लेते हैं? जी जी जी, शौक से लेते हैं। स्टार्टिंग से आदत अगर होती है ना बच्चों में तो फिर बच्चे कंटिन्यू रखते हैं। छोटे बच्चों को जरा सा हैंडल करना, समझाना बड़ा मुश्किल। मुश्किल से रोना धोना तो नहीं शुरू हो जाता? रोना धोना स्टार्ट नहीं होता क्योंकि ये लोग बाहर जाने के शौकीन हैं और स्कूल जो है बहुत दूर दूर है। अच्छा। तो जो है बहुत शौक से जाती हैं कि वैन का सफर मिलेगा और जाने को मिलेगा, ट्रैवलिंग हो रही है खूब ज्यादा। तो आप कैसे एक्साइट करती हैं बच्चों को, जैसे कि अब स्कूल खुल रहे हैं तो क्या क्या बताती हैं, क्या समझाती हैं? एक्साइटमेंट तो एक इनकी बस ये होती है कि न्यू बैग्स, न्यू बुक्स, न्यू कॉपीज, और बस ये सारी चीजें, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, ये सारी चीजें आएंगी और बस ये लेके जाना है। और पुराना का क्या होता है भाई? जो पुरानी सारी चीजें होती हैं, बैग्स होते हैं, वो किसको दे देते हो आप लोग? ये लो, इसमें बात करो। है वो हम लोग फेंक देते हैं, हम लोग लेते नहीं है। मुझे दे दिया करो, मैं इस्तेमाल कर लूंगी आपकी वाटर बॉटल, बैग्स है ना, इतने प्यारे प्यारे होते होंगे। हाँ, तो उनको रीयूज कर लें आप। ओके। तो क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको सबसे ज्यादा जब स्कूल खुलते हैं? तो मुझे नई नई चीजें अच्छी लगती हैं, पुरानी चीजें नहीं अच्छी लगती। ये तो है। आपको क्या अच्छा लगता है नया नया? चलें बताएं। मुझे बुक अच्छी लगती है, आर्ट, अब पेंसिल और इरेजर। और आप जमा क्या करती हैं सबसे ज्यादा? कलेक्शन किस चीज का है आपके पास? मैं जमा नहीं करती। अच्छा, आप तो दे देती हैं ना, सॉरी मैं तो भूल गई, पुरानी चीजें जमा नहीं करती। नहीं, मैं खुद कर। हाँ, पकड़ लो, आप पकड़ लो, सही है, कोई बात नहीं। इनके बच्चों के बाल बड़े प्यारे बने हुए, खास इन्होंने आज बनाए। स्कूल में ये सारी तैयारियां, क्योंकि लड़कियां हैं तो आपको ये भी होता है कि अब वो इनका यूनिफॉर्म वगैरह तो नहीं होगा 20 क्लास में? नहीं, यूनिफॉर्म है इनका, नहीं, इनका मॉन्टेसरी का नहीं है, इन दोनों का तो है। कपड़ों के बड़े मसले होते हैं जी बहुत ज्यादा। मुझे तो यूनिफॉर्म ही अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म हो तो ज्यादा बेहतर है कि वो एक ही ड्रेस होता है और स्पेसिफिक हो जाता है और बस वही पहनाना। कितना मुश्किल है मैनेज करना, मतलब छोटे बच्चे, फिर डिफरेंट एज, फिर डिफरेंट स्कूल टाइमिंग, फिर अपना टाइम, फिर अपने हस्बैंड के साथ टाइम। बिल्कुल ऐसा। तो ये बड़ा आपने अच्छे तरीके से इसको मतलब मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं ये बोलूँ कि बच्चों की वजह से मुझे अपना टाइम नहीं मिल रहा है या हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। हम लोग अपना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे अगर मैं किसी चीज में बिजी हूँ, आपको पता है आजकल गैस के मसले बहुत ज्यादा होते हैं, तो कभी लंच में ऊपर नीचे टाइम हो जाए तो मेरे हस्बैंड इनको रेडी कर देते हैं फौरन से सबको, तो कोई ऐसा सच मसला नहीं है मेरे लिए। तो शुक्र है भाई, यू आर प्रिविलेज्ड ऐसे हस्बैंड मिले हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, वरना मदर्स को बड़ी प्रॉब्लम। वो हेल्प कर देते हैं, सच कुछ होता भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी फरमाइश होती है कि भाई कुछ बहुत प्रॉपर बना होना चाहिए। पता है उनको कि रूटीन मेरी टफ है, तो
लाइट भी चलता है, कोई ऐसा मसला नहीं। और फिर शाम में जब ये लोग आते हैं तो फिर क्या रूटीन होता है जब फिर तीनों घर होते हैं? हम सबका टी टाइम पहले होता है सबसे पहले।